अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ जुमरात है। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हैं इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं। ये बिल्कुल पार्लियामेंट के पास वाला एक पार्क है। यहाँ पे उसी पार्क में खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट के सारे रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। आज पार्लियामेंट का सेशन भी होना है 2:30 पे। और आगे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी रास्ते जो है वो इस वक्त सारे बंद है। मेरे साथ इस वक्त फैसल तारड़ साहब मौजूद है। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे नैब की जो तरमीम की गई है और उसके साथ साथ जो है जो पेट्रोली मसनूआत की और उनकी कीमतों के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ईरान का जो मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त के जो वहाँ के मामला चल रहे हैं, जो अमरीकी फौजी ज़मीनी फ़ौज की बात की जा रही है वहाँ पे, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। और ये विलाक इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तार साहब से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि तार साहब इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से जो है वो कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि तार साहब का इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तार साहब ये बताइएगा, सबसे पहले ये नैब के हवाले से ही पूछना चाहूँगा कि ये जो तरमीम इस वक्त की गई है, आपको इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और दूसरा ये कि इन तरमीम की वजह से क्या कोई किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बहुत शुक्रिया ज़ियाद। एक तो यार पूरी दुनिया के इस वक्त जो इश्यूज़ हैं ना, आधी दुनिया तो मौत के दहाने पर खड़ी हुई है। तो इश्यूज़ तो इतने हैं कि ये अगर आप वीलॉग करना शुरू कर दें ना, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से ये पूरा दिन आप वीलॉग के चक्कर में ही रहेंगे कि मिडल ईस्ट तबाही के दहाने पे, वो मिडल ईस्ट के ममालिक जो जंग में डायरेक्ट नहीं भी हैं वो भी तबाही के दहाने पे, ईरान, पाकिस्तान, जिस मुल्क के अंदर जिस जगह पर खड़े हुए ये रेड जोन, ये क्यों बंद किया हुआ? अभी आपने वीलॉग के शुरू में बताया ना क्यों बंद है, इसीलिए कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तार साहब, हम हमारे काफी अंदरूनी अरसे से देख रहे हैं कि ये हाँ, बस हर टाइम ही बंद होते हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी इतने मसाइल हैं, इतने यार मसाइल हैं ना, हमें अल्लाह से तौबा करके हम सुकून से हम कहें ना कि हमें 2 वक़्त की रोटी मिले, हम इंसान के बच्चों की तरह अपने मुल्क को चलाएँ, तब भी बहुत बड़ी बात है। इस सूरत-ए-हाल में, इस करंट सूरत-ए-हाल में, जब यार हमें नहीं पता कि अगले हफ्ते हमारे पास पेट्रोल, डीज़ल मुल्क चलाने के लिए कुछ होना है या नहीं होना। हमें नहीं पता कि कब तालिबानों के साथ हमारे मामलात खराब होने हैं, ठीक होने हैं, कब किस जगह पे यार सुसाइड अटैक हो जाना है। हमें नहीं पता कि अमेरिका का कितना प्रेशर है पाकिस्तान पर अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दें ईरान पर हमलों के लिए। और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क उजड़ गया है, तबाह हो रहा है, आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं। इराक, सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हम यूएई, कतर, बहरीन, वहाँ पे फंसे हुए पाकिस्तानी, उनके क्या हाल है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इतने इश्यूज हैं, बोलना शुरू कर दें आपका सर दर्द शुरू हो जाए। भाई ऐसी सूरत हाल में खबर क्या है, नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई हैं सेनेट से बिल मंजूर हो गया है। और अभी फिर वो ज़ाहिर कौमी असम्बली से भी होगा और ज़ाहिर मेजोरिटी है, फार्म 47 की हुकूमत है, लोगों को उन्होंने साथ मिलाया हुआ है, अपने उन्होंने बंदे मखसूस सीटें और सारा कुछ करके वारदात पूरी कर ली हुई है। अब वैसे भी कौन सी ये आईनी तरमीम थी, ये तो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करनी थी। तरमीम क्या की गई जरा आपके नाज़रीन को बता दूं। चेयरमैन नैब नज़ीर भट्ट साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत हो गई है ख़त्म। इसके तहत उनको तोसीह दी जा सकती है, एक्सटेंशन। आपको पता है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इसके अंदर फजाइया की चीफ की एक्सटेंशन, वो आपके इलेक्शन कमिश्नर का सिकंदर सुल्तान राजा, वो एक्सटेंशन मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो पूरा मुल्क एक्सटेंशन पर चल रहा है। एक तो वो मामला हो गया। दूसरा नंबर पे ये है कि नैब के अंदर तरमीम करेंगे कि अगर पहले जो बंदा 50 करोड़ रुपए की करप्शन करता था ना, तो उसको माफी थी, उससे ऊपर की करप्शन तक केस बनता था। अच्छा, अब उन्होंने वो कम कर दिया है कि 30 करोड़ रुपए की अगर कोई करप्शन पकड़ी जाती है तो नैब का केस बनेगा। अच्छा, फिर एक और उन्होंने ये इसमें किया कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म कर दिया है कि नैब का केस जो अपील है ना, यानी नैब के अच्छा, खिलाफ, ये एक और किस्म की वारदात है। जी जी, नैब की केस अपील जाएगी, आप उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत थी, अब नहीं है। अब उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, उसके पास बिल्कुल केस नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है। ये वफाकी आईनी अदालत है जो नई 27वीं तरमीम के तहत बनाई है, वो अमीनुद्दीन वाली, तो उसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर ये है कि खान के केसेस हैं वो जो नैब के बनाए गए हैं, तोशा खाना वाला, ये अलकादर ट्रस्ट वाला, तो कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब भी वो केस लग गया उसके अंदर खान की सजा मुअत्तल हो जानी है, जमानतें मिल जानी है, केस वो हैं ही जाली किस्म के। तो अब
क्योंकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ जज ऐसे हैं जो मैनेज ना हो सके, तो लिहाजा वफाकी आईनी अदालत में जाए जहाँ पे सारे हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों को इकट्ठा कर कुर के एक पसंद के जो 5-6 जज उनको मिले हैं ताबेदार किस्म के, तो फिर वो अपनी मर्जी का फैसला करे। तो बेसिकली बताने का आपका मकसद ये है कि जब खित्ता पूरा आग के अंदर वो झोंक दिया गया है, हमारे पास अभी मैं ये भी आपको बता दूं, आपके नाजरीन को बताया गया जी, पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतें हर हफ्ते बढ़ाई जाएंगी। पहले होता था महीने में 2 दफा, हर 15 दिन के बाद फैसला किया जाता था कम करनी है ये ज्यादा। अब क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल का पता ही नहीं कितने दिनों का है कितने दिनों का नहीं है, तो हर हफ्ते फैसला किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये वाली वारदातें अच्छा, अब ये ईरान की तनाजुर में ये पेट्रोल की कीमतों की बात की जा रही है। भाई ईरान के तनाजुर में अबनाए हुर्मज एक जगह है, अबनाए उसको बंद कर हुर्मज, दिया है। उसको बंद किया हुआ है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की सप्लाई होती है, और इस खित्ते के अंदर खास तौर पे पूरी दुनिया में 20%, और इस खित्ते के अंदर जितना भी तेल निकलता है, जितने ममालिक तेल बेचते हैं वो यहीं से गुजर के जाते हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, बाकी जो अजनास हैं, खाने पीने की चीजें भी, वो उसी से। अब वो बंद है, अब जब वो बंद होगी तो इसका मतलब है तेल तो नहीं जा पा रहा पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये अब सारी जो खित्ता है, इंडिया हो गया, तो फिर जब तेल आपके बाहर से आएगा ही नहीं, तो पाकिस्तान के पास तो रिजर्व जो होते हैं वो 20 से 21 दिनों के होते हैं, उसमें से एक हफ्ता तो गुजर गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब नया तेल नहीं आएगा तो फिर कमी होगी ना। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी एक तशवीशनाक चीज़ जो है तारड़ साहब ने बताई है कि पेट्रोल का ये होगा कि हर हफ्ते अब डिसाइड किया जाएगा कि उसके क्या रेट होंगे क्या रेट नहीं होंगे। और अगर बात आगे बढ़ती है और इस तरह की ये जो तारड़ साहब इसको एक किस्म के ना वर्ल्ड वार 3 जो है वो भी कहा जा सकता है, क्योंकि सारे ममालिक बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व भी हो चुके हैं। खैर, इसके साथ साथ जो है अब ईरान के हवाले से भी तारड़ साहब मुझे बताइएगा कि अब तक क्या अपडेट्स है और आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रही है, प्रोलॉन्ग करेगा या किसी टाइम पे या किसी महसूस वक्त पे जो है ये रुक भी जाएगा। देखें, अगर अपडेट से ईरान जंग के हवाले से बताना शुरू कर दें तो वो तो बेशुमार अपडेट्स हैं ना। मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक तो ये है कि क्योंकि ये जंग इसराइल लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, और उनके और बेशुमार ना नजर आने वाले इत्तेहादी वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो ईरान को हरा नहीं सके। आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, हर 3 मिनट बाद ईरान के अंदर हमला होता है, और अभी तक कोई हजारों हमले ईरान पर हो चुके हैं। और जाहिर है ईरान जो हमले कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर जो चारों तरफ से वो हमले हो रहे हैं, ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए, जहाजों के जरिए। अच्छा, अपडेट एक तो ये है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को हम शिकस्त नहीं दे सके, तो जो इराक के अंदर कुर्दिश है ना, कुर्दिश फोर्सेज है, जो अमेरिका के असर रसूख में है, वो जमीनी तौर पे ईरान के अंदर घुसा दी जाए और ईरान के अंदर आके वो कत्लो गारत करें। अच्छा। और ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करें, यानी ईरान को तोड़ा जाए किसी तरीके से, मजीद ईरान को मुख्तलिफ फ्रंट पर ना इंगेज कर दिया जाए कि वो उधर तो लड़ ही रहे हैं, फिर वो जमीन अंदर से भी फसादात हों, उनके साथ भी उनको लड़ना पड़े तो वो टूट जाए। तो वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि ईरान के लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा आओ जरा इनको हम देखते हैं। इवन ईरान के अंदर जो ईरान का बलोचिस्तान है ना, वो भी लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा हालांकि हमारे साथ हुकूमत के साथ हमारी नहीं बनती, लेकिन हम अपने मुल्क का इस सूरत हाल में दिफा करें। एक ये है। दूसरे नंबर पे अभी नेटो जो है, नेटो आपको पता है कोई 30, 40, 45 मुमालिक का, 50 मुमालिक का एक इत्तेहाद है। नेटो की जानब से अब खबर सामने आ रही है कि उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई है कि वो मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। यानी ये कुछ 40-50 मुल्क अच्छा मिलकर ईरान, अकेले ईरान से लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये अपडेट है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका का एक और जो F-15 तैयारा था वो तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरान की जानब से अमेरिका, सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइल मारे गए हैं, और मुसलसल दोहा के अंदर, UAE के अंदर, बहरीन के अंदर, इवन कुवैत के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ है कोई आधी दुनिया और एक तरफ है अकेला ईरान, और वो अकेला ईरान अभी तक जो है वो मुकाबला तार साहब आधी भी दुनिया नहीं है ना इस वक्त। अगर आप देखें तो ईरान तो इस वक्त अपनी तरफ से बिल्कुल अकेले लड़ रहा है, इसका तो मतलब है उनके साथ तो कोई नहीं है। और दूसरी तरफ पे अगर हम देखें तो अगर वो किसी के साथ कोई है भी नहीं तो उसका भी मतलब है कि वो किसी और के साथ है, क्योंकि आपके साथ तो वो खड़ा नहीं है। देखें, हम पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान पड़ोसी ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। वो मुल्क जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, ईरान, उसके साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमारी हैसियत नहीं है, कैसे खड़े हूँ? हम अपना एटम बम उठा के ईरान को दें कि ले लो ये चला लो, हम अपने मिसाइल दें? यार हमारी औकात ही नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। हर मुल्क के हमने पैसे देने हैं, पूरी दुनिया से हम उधार लेके खाते हैं, पूरी दुनिया से हम कर्ज लेते हैं, अमेरिका से कर्ज, IMF से कर्ज जो है वो अरबों से कर्ज, ठीक है, हमारे पास टका भी नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम इतने मकरूज हैं कि पूरे मुल्क की गाड़ियां भी बेच दें, असासे बेच दें, हम अपने कर्जे नहीं उतार सकते। ईरान के साथ खड़े हो जाए, अगर हम खड़े होने को तो हो जाएं, फिर हम किधर जाएं?
अरब नहीं देंगे, मतलब हम ये है कि फिर वो गारों के अंदर चले जाएं, पत्थरों के अंदर चले जाएं, वरना प्रैक्टिकली हमारी हैसियत नहीं है। इस मुल्क को इतना तबाह कर दिया गया है, इतना कर्ज उठा लिया गया है, इतना इखलाकी तौर पे बगैरत बना दिया गया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। हमारे लिए भाईजान, आपके जो नाजरीन देख रहे हैं उनको अहम तीन बात बता दूं, अगर हम न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल, हम ईरान के खिलाफ एटलीस्ट कोई कदम ना उठाएं, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा एहसान होगा ईरान के लिए, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उनके साथ खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके खिलाफ करें कुछ ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक और चीज़ आप लोगों को लास्टली सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये वो एक कंसेप्ट बताया जाता है कि वो ग्रेटर इसराइल की बात की जाती है, और इधर अगर हम फिर हमारे हमसाये मुल्क को देखें, भारत को, तो वो भी इसी कोशिश में है कि ये सिंध के साथ साथ जो है ये सारे इलाके जो है इसको हम अपने अफगानिस्तान को भी वो शामिल करते हैं उसमें। और अगर इसराइल की बात की जाए तो वो भी ये सारे ममालिक के साथ, और उनका जो हदफ है वो भी पाकिस्तान हो सकता है। और इस वक्त बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो थ्योरीज जो है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त की पोजीशन है वो अभी तक तार साहब साफ नज़र नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वो इस वक्त साफ दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर पहले ईरान था, उसके बाद कोई और मुल्क भी हो सकता है। और मुल्क की से मुराद मेरा ये है कि उन्होंने जो इशारे दिए इसराइल ने, तो उन्होंने अपने उनके जो नेतन्याहू है उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार वो कह चुके हैं, तुर्की का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी है। खैर एक और व्लॉग में और भी अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे। और अगर अभी ये पार्लियामेंट के रास्ते खुलते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जाके आपको अपडेट्स देंगे। बहुत शुक्रिया।